अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डिफरेंशिएट अगर किसी भी फंक्शन को करना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए से हम हर तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अभी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिसमें साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, कोसेक और सेकेक्स वाले फंक्शंस होंगे, उनको डिफरेंशिएट करना हो और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएट करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। तो ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इक्वेशन हम कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। राइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बेसिकली मैंने आपको अ, दूसरे फंक्शंस के लिए जो अलजेब्रिक फंक्शंस थे उनके लिए तो मैंने सिखा दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसका लिंक मौजूद है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से ली जाएगी, हम यहाँ पे वो सीख रहे हैं। तो स्टेप्स तो अभी भी वही फॉलो करने हैं जो हमने पहले फॉलो किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो आप एफ एक्स प्लस डेल एक्स भी निकाल लीजिए। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास साइन 4x। साइन 4x क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x प्लस डेल एक्स के लिए। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव निकलेगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसका फॉर्मूला ही ये है कि लिमिट आप अप्लाई करें डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू, ये माइनस होगी एफ ऑफ एक्स से, और ये पूरी जो दोनों टर्म्स हैं ये डिवाइड होगी डेल एक्स से, और इस पे लिमिट अप्लाई होगी कौन सी, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वाली। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स हमारे पास मौजूद है, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये किस तरह से निकलेगा कि आपके पास फंक्शन में जहां x मौजूद है आप x की जगह पे पुट कर दीजिए x प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। राइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, जिसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये वैल्यू वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स तो सिंपल हमारे पास साइन 4x है, तो यहाँ पे हमने साइन 4x पुट कर दिया, और ये डिवाइड होगा किससे, डेल एक्स से। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से फॉर्मूले इसमें यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा कि ये भी साइन का फंक्शन है और ये भी साइन का फंक्शन है। राइट, ये वाला भी मेरे पास साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, यानी कि दो साइन के फंक्शंस अगर मेरे पास माइनस हो रहे हैं, यानी कि साइन इसका एंगल है ए माइनस साइन इसका एंगल है बी, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका फॉर्मूला इक्वल होता है 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। राइट, अब इसमें ए और बी क्या है, जो पहले एंगल साइन के साथ लिखी हुई वैल्यू है, यानी कि साइन के साथ अब कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं इस पूरे की। ये मेरे पास ए है और बी मेरे पास क्या है, ये 4x मेरे पास बी है।
अब ये बन गया साइन ए माइनस साइन बी। इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे हम ये वाला। यहां पे हम फॉर्मूला पुट करने के लिए तो ये मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और इस पे हम ये फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी। ए क्या है, 4x प्लस 4 del x प्लस बी करना है, और प्लस बी करेंगे तो ये 4x आ जाएगा। और ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा हमारे पास 2 से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डॉट साइन ए माइनस बी यानी कि 4x प्लस 4 del x, साथ में माइनस बी है तो -4x, और ये किससे डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा 2 से। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा और डिवाइड में आ जाएगा del x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई किस तरह से होगा ये कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे जो कॉज और साइन के एंगल्स हैं वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 cos, यहाँ पे 4x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 del x डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी ये 4x ये -4x से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा साइन 4 del x अपॉन 2, और नीचे del x मौजूद है। यहाँ पे भी चाहे तो ब्रैकेट लगा दें, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट del x टेंड्स टू जीरो डिवाइडेड बाय, अब ये 8x के डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, और 4 के नीचे भी 2 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 del x, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 del x अपॉन del x। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे फॉर्मूला को रिकॉल करने की जरूरत है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप साइन x डिवाइडेड बाय x करें और इस पर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू जीरो की, x टेंड्स टू जीरो की, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हम पॉसिबिलिटी करवा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये जो साइन 2 del x लिखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में भी 2 del x आ जाए और इस पे लिमिट तो del x टेंड्स टू जीरो अप्लाई हो ही रही है, तो ये इक्वल्स टू 1 हो सकता है, राइट। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 2 चाहिए। 2 इसलिए चाहिए कि जो ऊपर साइन के एंगल के साथ वैल्यू लिखी हुई है वही हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए। ये 2 del x लिखा हुआ है जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ del x है, तो उसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 चाहिए। तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 से अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवाइड करवा रहे हैं तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या स्टेप बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, cos 4x प्लस 2 del x, ये एक साइड पे हमने लिख दिया, और इस साइड पे क्या लिख दिया साइन 2 del x अपॉन 2 del x। अब ये देखिए ये पूरी जो सिचुएशन है ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गई है, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल x है, डिवाइड x हो रहा है और लिमिट अप्लाई हो रही है x टेंड्स टू जीरो की, तो वो इक्वल होता है 1 के। तो इसी तरह से मेरे पास ये वाला पूरा फंक्शन जिसमें साइन
टू डेल एक्स है और टू डेल एक्स डिवाइड भी हो रहा है और लिमिट भी डेल एक्स टेंड्स टू 0 लग रही है, इसका मतलब है जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो ये वाली टर्म 1 के इक्वल। अब इस स्टेप के बाद जब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट जब ये सेकेंड हमारी टर्म पे अप्लाई होगी तो ऑब्वियसली ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस फॉर्मूला। तो ये वाली टर्म तो हमारी पूरी 1 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म। तो हमारे पास सिर्फ लिमिट किस पे अप्लाई होगी, डेल एक्स हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 4 कॉस 4x प्लस यहाँ पे डेल एक्स पे 0 अप्लाई करेंगे, 2 जीरो जा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कॉस 4x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है, हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था साइन 4x और डेरिवेटिव उसका बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डेरिवेटिव उसका आया है 4 cos 4x। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था साइन 4x, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने इस पे अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव निकाला और इन द एंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास आया है 4 cos 4x। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किस तरह से अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का और 7 में भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट 1 और ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, साइन एक्स के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक फंक्शन है x प्लस 2 का और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है साइन एक्स का। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स के साथ। तो इस पूरे फंक्शन को अगर हम लेट कर लें कि ये मेरे पास फंक्शन है, लेट से हम कह दें कोई u का फंक्शन है और ये वाला मेरा फंक्शन है जिसको हमने कह दिया लेट से ये v का फंक्शन है। ये दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट रूल किसी भी दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करना है और उसका डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं डी अपॉन डी एक्स और दो फंक्शन है मेरे पास जिसको मैंने अज्यूम कर लिया u और एक फंक्शन को अज्यूम कर लिया v और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका आंसर डेरिवेटिव कैसे निकालना है इसका, कि पहला वाला जो फंक्शन होता है वो तो एज इट इज आता है, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, ये प्लस होता है। अब सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आता है और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ये टर्म पहले भी आ सकती है और ये वाली टर्म बाद में भी आ सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों टर्म्स हमारे पास प्लस ही हो रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब करना क्या है कि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये जो दो फंक्शन है इस पे बारी बारी हमने डेरिवेटिव लेना है और ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। अब अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं अज्यूम कर लूं कि मेरे पास u का जो फंक्शन है, u का जो फंक्शन है वो है x प्लस 2 और दूसरा जो v का फंक्शन है वो है मेरे पास साइन एक्स। अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि u डैश ले लेते हैं, u डैश भी लिख सकते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 1 और 2 का डेरिवेटिव होता है 0, तो u डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और यहाँ पे v है हमारे पास साइन x और हमें पता है कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा कॉस x। राइट, अब ये दोनों डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए
अब इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ हमें इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा कि हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डायरेक्टली हम एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब एफ डैश ऑफ एक्स अब किसके इक्वल हो जाएगा, u एज इट इज। u का मतलब ये है x प्लस टू एज इट इज, यानी कि x प्लस टू हमने लिखा, और v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या है, अभी हमने निकाला है cos x, और ये प्लस होगा बीच में क्योंकि फॉर्मूले में प्लस का साइन है। v एज इट इज यानी कि साइन x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में u का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस टू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये मेरे पास फाइनल डेरिवेटिव का आंसर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो हम साइन वाली टर्म को पहले लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, और अगर इसको भी आप खोल के लिखना चाहें मल्टीप्लाई कर दें एक्स कॉज एक्स प्लस टू एक्स, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो इसको हम एज इट इज भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा कॉज एक्स। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगाने के ये स्टेप्स है। सिंपल आप क्या करें, एक को u लेट कर लें, एक को v लेट कर लें, उस पर इस तरह से डेरिवेटिव ले लें, और ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला ये है, तो ये आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर दें। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।